अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हम पहुँचने वाले हैं मक्का। पूरा टाइम रास्ते में बात नहीं हो सकी क्योंकि हमने खाना भी खाना था और नमाज भी अदा करनी थी ज़ोहर की, और एहराम का भी मतलब एहराम भी पहनना था। तो अभी हम रवाना है मक्का की तरफ। तकरीबन पहुँच चुके हैं 5 मिनट, शायद 5 मिनट दूर हैं, 5-7 मिनट। ये जनाब आप देख सकते हैं, ये भी इंशाल्लाह ये मक्का वो टावर नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा होगा आपको, तो करीब है मक्का टावर। सामने वो वॉच नज़र आ रही होगी आपको, बड़ा प्यारा सा व्यू है। और हम रास्ते में रुकते रुकते भी आए हैं, इसीलिए व्लॉग नहीं बना सके। ये देखिए माशाल्लाह, ये है मक्का टावर, ये वॉच नज़र आ रही है। देखिए हाँ अब नज़र। जनाब हम पहुंचने वाले हैं मक्का। यहाँ से हम भाई के घर जाएंगे और भाई के घर थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद नमाज असर पढ़ेंगे। असर की नमाज के बाद फिर हम निकलेंगे हरम के लिए, और फिर हम इंशाल्लाह मगरिब के फ़ौरन बाद, मगरिब नमाज वहीं अदा करके ना, तो मगरिब के फ़ौरन बाद ही हम उम्रा स्टार्ट करेंगे अपना इंशाल्लाह। बस दुआ में याद रखिएगा, और हम भी आप सब के लिए दुआ करेंगे बहुत सारी। मेरी चिड़िया मेरे साथ है, उसका माशाल्लाह पहला उम्र है, और अल्लाह पाक इसका उम्र कबूल करे और उम्र को अच्छे तरीके से अदा करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह आप सबको भी जल्दी जल्दी अपने घर की ज़ियारत नसीब करे। ये जी मक्का टावर हम क्रॉस कर रहे हैं और ये रोड पे जा रहे हैं ऑन द वे, और आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। हम साथ साथ रहेंगे और आप भी हमारे साथ साथ रहना। और ये है हमजा खान, ये एहराम में है माशाल्लाह। हमजा भाई, और ये हमारी चिड़िया ने भी हेलो बोल दिया आपको। और बस बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जब भी उम्र में जाती हूँ ना, तो दिल से एक ही बात निकलती है कि अल्लाह पाक तूने कौन सी कलम से मेरा नसीब लिखा। मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मैं बार बार अपने अल्लाह के घर की ज़ियारत करती हूँ। अल्लाह पाक हमेशा हमेशा सबको इसी तरह तौफीक दे। बहुत अच्छा नसीब लिखा मेरे अल्लाह ने मेरा, मैं बहुत खुश होती हूँ। पाकिस्तानी घर नहीं है, घर तो घर ही होते हैं, घर तो घर ही होते हैं। तो पाकिस्तानी ऐसे जी ये टावर देखें करीब से। अब हम करीब होते जा रहे हैं वॉच के। जैसे कैमरा ऑन करती है कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। हाँ आनी भी चाहिए। यहाँ जी सिग्नल पर ब्रेक, रश बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा रश है। और ये देखिए बड़ी प्यारी सुराही सी बनाई हुई है। पता है अब जद्दा का माहौल ऐसा हो गया हुआ है कि जब भी आप निकलते हो ना घर से, तो कुछ ना कुछ न्यू देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं ये लोग ना, बहुत बना रहे हैं हर चीज़ को, पुरानी हर चीज़ तोड़ तोड़ के बना रहे हैं, तोड़ के बना रहे हैं। भाई साहब अभी आपको किधर उतरना है? हरम में किधर उतरना है? हमें शारे मंसूर टॉप 10 के पास। वो उधर जाने का 20 रियाल लग के। तो जी हम तो यहाँ फंसे हैं फ़िलहाल। ठीक है, बादल भी हैं, सुबह सुबह बारिश भी बहुत हुई थी और मौसम अच्छा है। हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी, मतलब 1-2 मिनट हमारा हमसे दूर है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। जैसे से हमने टैक्सी ली थी, फिर बमक्का आए टैक्सी से, फिर जैसे बमक्का उतर गए तो वहाँ से फिर दोबारा टैक्सी ली मक्का के लिए। तो वहाँ अब इंशाल्लाह भाई आए लेने के लिए, तो भाई के साथ हम जाएंगे घर जाके रेस्ट करेंगे थोड़ा, उसके बाद असर, और उसके बाद हरम में मगरिब के बाद इंशाल्लाह उम्रा। उसके बाद फिर आप और हम, और वहाँ की वीडियो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ जब हम मक्का के लिए रवाना होंगे।
बस दुआ करें मौसम अच्छा रहे, क्योंकि बादल देखिए बहुत ज़्यादा हैं और बारिश का भी इम्कान है। सुबह सुबह भी बारिश हुई थी, मज़े की बात बारिश भी हुई और साथ में धूप भी थी। धूप भी तेज़ थी और बारिश भी तेज़ तेज़ हुई, फिर एकदम से रुक गई। बस हमने कहा कि जी जल्दी से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर बारिश तेज़ हो गई तो सफ़र मुश्किल हो जाएगा। बस जल्दी से हमने फटाफट तैयारी की और फटाफट निकल गए। तो जी अब हम उतरने वाले हैं यहाँ इशारे मंसूर भाई के घर के पास, तो हम जाएंगे वहाँ। उसके बाद की वीडियो आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। अभी तक की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगली वीडियो और अगले व्लॉग में मिलते हैं फिर इंशाल्लाह मक्का की सड़कों पे।